हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड्स। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नामनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड्स का नामनक्लेचर। नामनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एल्किल ग्रुप का नेमिंग करते हैं, बस उसी में हैलाइड्स का नेमिंग ऐड कर देंगे। हैलाइड्स का नेमिंग ऐड कर देते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि एक कार्बन का हो कोई संख्या, एक कार्बन संख्या है तो उसके लिए मेथ कहते हैं, 2 है तो उसके लिए एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ठीक है, इन नामों से कहा जाता है कि कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेप्ट। इसी प्रकार से 10 तक होते हैं संख्या, हेक्स, हेप्ट। इसी प्रकार 10 प्रकार तक होते हैं। चलिए हम नेमिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि एल्किल ग्रुप का नेमिंग करते हैं हम लोग, एल्केन्स का जैसे नेमिंग करते हैं सेम नेमिंग वही है, बस उससे पहले हम हैलोजन का नेमिंग कर देंगे, हैलाइड्स का नेमिंग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बस वही नेमिंग हो जाता है नामनक्लेचर का। रूल जो था पहले वही सेम है, देख लीजिए। CH3 CH2 CH3, एक हैलोजन लगा है जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन की चैन जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, या उसके अलावा डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हो, या उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ऐसे चैन लेना चाहिए, सबसे लंबी ऐसे चैन लेना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप आए, तो वही सबसे लॉन्गेस्ट चैन मानी जाती है। उस रूल के अनुसार हम देखते हैं कि ब्रोमीन किससे अटैच हुआ है। यहाँ वैलेंसी 2 रहेगी, तो ब्रोमीन किधर से ऐड हुआ है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3। अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड्स बोलते हैं 1 2 3, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन को हम प्रायोरिटी नंबर 1 देते हैं, वही सबसे उचित तरीका है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप से अगर ब्रोमीन को हम फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिलेगा, उससे बगल वाला कार्बन 1, फिर उससे बगल 2 नंबर कार्बन, उससे बगल 3 नंबर। यदि अगर हम राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करते हैं तो ये रॉन्ग नंबर होता है, इससे माना नहीं जाता है, ये गलत रूलिंग है। तो ठीक है, अगर इस आधार पर हम रखते हैं तो पहले नंबर पर क्या था, 1 ब्रोमो, 1 नंबर कार्बन पर क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, 1 2 3 कार्बन की है, तो उसके लिए हम क्या बोले हैं, प्रोप, जिसे हम कहते हैं प्रोपेन। अब एल्केन है तो प्रोपेन हो जाएगा।
ये इसका आईपीएसी नेम है। जनरली सिंपल नेमिंग ऐसे ही होती है। अब हम फंक्शनल ग्रुप को चाहे यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख दें, जिस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम ऐसे, अब एक नंबर को हम काउंट करें तो हम एक लिखेंगे, उसके बाद डैश हाइफन, इसे बोलते हैं हाइफन का निशान, फिर उसका पूरा नाम लिख देंगे। यदि हम नहीं लिखना चाहते हैं, जनरली नहीं लिखते, अगर हम प्रोपेन कहते हैं तो इसका मतलब एक नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। चलिए हम एक और करके दिखाते हैं। जैसे CH3 CH CH3, मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें गिनना, चाहे हम राइट साइड से गिनना शुरू करें, 1 2 3, अब इधर से गिनना 1 2 3, तो दो ही नंबर पे फ्लोरीन ग्रुप जहाँ लगा है, चाहे राइट हैंड साइड से गिने चाहे लेफ्ट हैंड साइड से गिने, फ्लोरीन का नंबर 2 ही हमेशा आएगा। तो हम इसे कहेंगे 2 फ्लोरो प्रोपेन। 3 नंबर कार्बन की सबसे लंबी चेन है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम बेंजीन लेते हैं, मान लीजिए कि ये बेंजीन है, इसका और यहाँ डायरेक्ट अटैच है क्या, ब्रोमीन अटैच है, इसे हम ब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। ये इसका सामान्य नेम भी वही है और जनरल नेमिंग यही है और आईपीएसी नेमिंग भी यही है। इसे हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा अब हम दूसरा रिंग बनाते हैं, दूसरा बेंजीन बनाते हैं। पहला वाला ब्रोमीन जहाँ लगा था वहीं लगा है, दूसरा हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, और यहाँ जो लगा है उसे हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अगर यहाँ लग जाए तो उसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो आप लोग इसे जानने के लिए लिख लीजिए, ये और ये क्या होता है, मेटा पोजीशन होता है। ये क्या है, मेटा पोजीशन, हम एम से दर्शा देते हैं। ये भी क्या है, ये भी मेटा पोजीशन है। ये क्या है, ये आर्थो पोजीशन है। आर्थो के जस्ट अपोजिट जो लगा रहता है, यहाँ अगर लगा दिया तो ये इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। जनरली यहाँ लगा नहीं है लेकिन जान लीजिए इसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। अगर यहाँ कोई कार्बन, यहाँ इस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं, या किसी के रेस्पेक्ट में जुड़ा हो तो। ठीक है, 3 होते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर हम इसकी नेमिंग करें, अगर हम इसे हम कार्बन की चेन मानते हैं, जितने कॉर्नर उसे हम कार्बन की चेन मानते हैं। यदि हम नेमिंग इसमें आईपीएसी लिखना चाहते हैं, तो अगर इसमें नेमिंग करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, तो चाहे इधर, चाहे इस वाले ब्रोमीन का संख्या 1 मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए, तो हम उस साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे जहाँ दूसरा वाला जो, चाहे साइड चेन हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, जो सबसे करीब आए। यदि हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा ब्रोमीन, लेकिन हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे उचित तरीका माना जाएगा, क्योंकि इसके 3rd नंबर पोजीशन पे आएगा। अगर हम इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो 5th नंबर पोजीशन पे आएगा। तो ये वाला जो रूल है, इधर वाला हम इधर नहीं मानेंगे, ये गलत रूल है, यही करेक्ट है। तो हम इसे मानेंगे, कार्बन संख्या इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4, इसे 5, इसे 6, तो ये नंबर 1 होगा। तो इसको नामिंग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 3 1 3 क्या है, डाई, 2 है, 2 ब्रोमाइड आइड हो तो डाई बोलेंगे, डाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो
अब क्या है, ये किस पर अटैच्ड है, बेंजीन पे, तो हम लिख देंगे बेंजीन। ठीक है, ये इसका नेमिंग हुआ। इसी प्रकार से यदि हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक ब्रोमीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, ये क्या है। अब नेमिंग चाहे इधर से स्टार्ट करें, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी ये तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी तीसरे नंबर पे। अब हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, किधर से भी करें, सबकी संख्या जो पहले एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो संख्या आएगा वो चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें वो बराबर ही आएगा। चलिए हम काउंटिंग करके देखते हैं। इसका अगर नंबर 1 देते हैं तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, अगर हम इसका IPSC नेम लिखते हैं तो 1 3 5, 1 3 5 पोजीशन पे है। तो क्या है, ट्राई। 3 क्या है, 3 क्या है, ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहा जाएगा, ब्रोमो। और क्या है, बेंजीन पे लगा हुआ तो क्या है, बेंजीन। ठीक है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक छोटा सा नोट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, एज ए रूल ही याद रख लीजिए। चाहे जैसे ही CH3 CH CH3 CH3 ये CH2 रहेगा। अगर यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाए, इस कार्बन से कोई भी एटम, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ना, कोई कार्बन चेन ना, जो कार्बन के अलावा कोई भी ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो इस वाले इतने पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं, इतने पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम आइसो ग्रुप। ये जनरल अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं तो इसे आइसो बोलते हैं। यहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। एक इसी प्रकार से और आता है जिसको नियो कहते हैं, CH3 C CH3 CH3 एक CH। यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, यदि यहाँ हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे नियो ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप बोलेंगे। और दूसरा नाम अगर हम जनरल नेम लिखते हैं, इसका जनरल नेम है, इसके आइसो के अलावा क्या बोलते हैं हम, आइसोब्यूटिल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नियो, इसे नियोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, नियोपेंटेन बोलते हैं। अगर हम इन दोनों का नेमिंग करना चाहें तो चलिए, ये तो नोट के फॉर्म में था, इसे याद रखिएगा। अगर हम इसमें फंक्शनल ग्रुप के स्थान पर जोड़ देते हैं कोई भी नाम, देख लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ इसके बगल जस्ट दे रहे हैं CH3 CH CH3 CH2। यहाँ मान लीजिए हम कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा देते हैं तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं नियम क्या होता है। सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे हम पहला 1 नंबर देते हैं, तो उसे 1 देंगे। इसके बगल 2, अब इधर भी जा सकते हैं, इसे भी 3 कह सकते हैं। ठीक है,
चाहे इधर जाएंगे तब भी कार्बन की संख्या 3 ही होगी, या स्ट्रेट मान लेते हैं इधर आ जाएंगे तब भी कार्बन की संख्या 3 होगी। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। चाहे इधर से नेमिंग करके इधर जाएं, चाहे इधर से नेमिंग करके इधर जाएं, बात एक ही कही जाएगी। तो हम सीधा सीधा लेते हैं तो एक, तो ये सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या हुआ, ये वाला हुआ कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। ये सबसे लंबी। अब 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लिखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल। अब कार्बन की संख्या कितना है, 3 नंबर का, 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। इस प्रकार से नेम किया जाता है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम करके दिखा देते हैं फॉर एग्जांपल के रूप में। ये सामान्य नियो जो लिखा गया है वो सामान्य नेमिंग के लिए लिखा गया है, CH3 C, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ हम कोई भी मान लीजिए ब्रोमीन जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दिए, ब्रोमीन जोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं नेमिंग कैसे लिखते हैं इनका। तो हमारे लिए अभी भी क्या होगा, कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या होगा, 3 ही कार्बन की होगी। देख लीजिए आप लोग, काउंट करिए, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर का। अब चाहे इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, इधर जाके इधर नहीं काउंट करते हैं, जिधर जाएं एक सीध में जाएं, चाहे इस साइड चले जाएं, इधर से इधर चले जाएं, चाहे इधर से इधर चले आएँ या इधर से सीधे इधर चले जाएं, ठीक है। काउंटिंग जो सीधी चैन होगी वही माना जाता है। ये नहीं कि इधर से आए इधर, इसको 3 गिन लिए फिर इसको 4 कर, ऐसा नहीं माना, ये उसके नियम के विरुद्ध है। तो हम लोग देखते हैं फिर कैसे होगा इसका नेमिंग। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देख लीजिए 2 नंबर कार्बन से क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे। तो हम वो अभी नेमिंग पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का नेमिंग लिखने के बाद एल्किल ग्रुप का नेमिंग लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब देख लीजिए 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नंबर 2 पे 2 मिथाइल लिखा है, तो इसलिए दो बार लिखा गया है, क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। और 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब एक और नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, जनरली क्वेश्चन में आता ही आता है। जैसे कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन पे 2 क्या है, हैलाइड ग्रुप जोड़ देते हैं। एक ही कार्बन से 2 हैलाइड, मान लीजिए 2 Cl ग्रुप जोड़ दिए हैं, ठीक है। एक ही कार्बन से, इस एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड ग्रुप एक साथ जोड़ दिए हैं। एक दूसरा नंबर पे आता है एक CH2 एक ये बगल वाले कार्बन में और इसके बगल वाले कार्बन पे जुड़ गए। अब देखिए इसमें दोनों अलग अलग कार्बन पे दोनों अलग अलग क्लोराइड जुड़े हुए हैं, इसमें एक ही कार्बन पे 2 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। किसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देख लीजिए 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से और एक इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट 4 कंप्लीट होती है। तो इसे हम अगर हम जनरल नेमिंग में देखते हैं तो इसे बोलते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं। इसे जनरल नेमिंग में क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है।
या जो सबसे फेमस नाम है जिसे हम बोलते हैं जिम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जिम डाइहैलाइड, जो सबसे फेमस नेमिंग है जिम डाइहैलाइड। अगर इस नेम से आएगा कोई जिम डाइहैलाइड है तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, गलती कर देंगे। तो इसे याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसे बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन, दो क्लोराइड लगा है तो इसे बोलेंगे डाइक्लोराइड। ठीक है। इसका जो दूसरा नाम जिसे बोलते हैं विस डाइहैलाइड, इसे विस डाइहैलाइड्स के नाम से जानते हैं। ये भी जनरल नेमिंग हुआ। इसका क्या है? जनरल नेमिंग है ये जनरल नेमिंग। यदि हम इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं, इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं, क्या होगा? अब हम लोग देखेंगे एक ही ये फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैं तो क्या होगा? 1,1 क्या होगा? डाई क्लोरो। 2 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? एथेन। ठीक है, एथेन। इसी प्रकार इसका 1-2। अब यदि इसको 1 नंबर मानते तो इसको 2 नंबर मानेंगे, यदि इसको 1 नंबर मानते तो इसको 2 नंबर मानेंगे। तो इसे क्या लिखे? 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोगों को? तो ये इसका IUPAC नेम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये है, इसे याद रखिएगा आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए 5 IUPAC नेमिंग आप लोग करिएगा। अगले पार्ट में हम इसका आंसर करके दिखाएंगे। NCERT में जो दिया गया है 10.1 जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग करिएगा। हम लिख दे रहे हैं कौन कौन सा है। पहला दिया गया है 2-क्लोरो 3-मेथाइल पेंटेन। इसका आप लोग को बॉन्ड फॉर्म में दिखाना है। दूसरे नंबर पे है 1-क्लोरो 4-इथाइल। उसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तीसरे नंबर पे है 4-टर्सरी। उसके बाद क्या है? ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। 4 नंबर पे है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2-ईन। 5वें नंबर पे है 1-ब्रोमो 4-सेकेंडरी ब्यूटिल 2-मेथिल बेंजीन। तो एक हम करके दिखा रहे हैं, आंसर नंबर 1 कैसा होगा उसी प्रकार से आप चारों करके दिखाइएगा। आप अपने आप को चेक करिएगा। अगले पार्ट में हम इसका आंसर बताएंगे आप लोगों को।
पहला तो देख लीजिए कैसा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या एल्केन का नेमिंग लिखेंगे। क्या है, 5 नंबर कार्बन की सबसे लंबी चेन है, 5 कार्बन की सबसे लंबी। तो देख लीजिए पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये रहा 5 कार्बन हो गया। अभी हम देखिए इसका बैलेंसी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो क्या कह रहा है, 5 नंबर कार्बन पे कह रहा है 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये 2 नंबर, मान लीजिए ये 2 नंबर कार्बन यहाँ क्या जोड़ दिए हम, क्लोरीन जोड़ दिए। अगर हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट किए हैं। और 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, कह रहा है एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। लीजिए भैया 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप भी जोड़ दिए हम। अब इसकी हम करते हैं बैलेंसिंग कंप्लीट। मान लीजिए ये CH3 है, यहाँ क्या होगा 1 2, तो क्या होगा ये CH2 होगा। अब यहाँ एक CH हो जाएगा, ये भी एक CH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग करके देखते हैं। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 नंबर पर क्लोरीन, लेकिन हमें इधर से स्टार्ट करना है तभी हमारा वो सूटेबल नंबर बैठेगा। 1 2 2 पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 2 3 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। अब कार्बन की संख्या कितनी, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो इससे हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसी प्रकार से आप इन चारों का करके लाइएगा। इन चारों को हम अगले पार्ट में इसका आंसर बताएंगे। यदि आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।